आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर आप एक माता पिता हैं तब तो यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप चैन की नींद ना सोने पाए, क्योंकि कहानी सिर्फ एक 14 साल की बच्ची की नहीं, बल्कि उस फैसले की है जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गलती किसकी है, उस बच्ची की या उसके माता पिता की। यह मामला है करीब 5-6 साल पुराना। साल था 2018-19 के बीच। जगह मध्य प्रदेश का टीकमगढ़। और यहाँ रहती थी शोभा और उसके नए पति गंगाराम। शोभा की यह दूसरी शादी थी। पहले पति की मौत हो चुकी थी। पहली शादी से उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीतू, जो इस वक्त करीब 8-9 साल की थी। शादी के बाद शोभा नीतू को साथ लेकर गंगाराम के घर आ गई। 2-3 साल बाद शोभा और गंगाराम से दो और बच्चे हुए। बेटा का नाम था ऋतिक और बेटी का आस्था। शोभा और गंगाराम की हालत बहुत खराब थी। रोज के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। तभी इन दोनों ने सोचा कि गांव छोड़कर कहीं जाकर काम करें ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। उन्होंने ठान लिया, अब जाएंगे हरियाणा के सोनीपत, लेकिन नीतू को साथ नहीं ले जाएंगे। उसे दादा दादी के पास ही छोड़ दिया। कहा, बेटी जैसे ही हम संभल जाएंगे तुम्हें बुला लेंगे। 2 साल बीत गए। 2023 में गंगाराम और शोभा अब ठीक ठाक कमाने लगे थे। दोनों मजदूरी करते, मेहनत करते, और अब उन्होंने नीतू को सोनीपत बुला लिया। नीतू को स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। सुबह वो खाना बनाती, स्कूल जाती, वापस आकर घर में फिर खाना बनाती। घर का सिस्टम सेट हो चुका था और मोहल्ले में भी इनका एक अच्छा इमेज बन गई थी। लेकिन दोस्तों, 30 अप्रैल 2023 यह तारीख इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी गई। उस दिन नीतू अपने पापा से कहा, पापा मुझे किताबें चाहिए। गंगाराम ने भी कहा, तो क्यों जाएगी, किताबें मैं या तेरी माँ ले आएगी। दोपहर का समय था। सुबह किताबें लेकर घर लौटी, लेकिन नीतू नजर नहीं आई। पूरे घर ढूंढा, कहीं नहीं मिली। और फिर शोभा छत पर गई और वहां जो देखा, उसे देखकर उसकी चीखें निकल गई। छत पर नीतू बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े और हालात को देखकर साफ लग रहा था कुछ बहुत बुरा हुआ है। पड़ोसी आए, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा बेटी अब नहीं रही। पुलिस आई, सवाल पूछे, किसी पर शक है, लेकिन गंगाराम और शोभा ने कहा नहीं, जो होना था हो गया, हम केस नहीं करेंगे। फिर उन्होंने लिख कर दे दिया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं करना है, लेकिन डॉक्टर को शक था। उन्होंने पुलिस से कहा यह हत्या है और शायद उससे पहले इसके साथ कोई गलत काम भी हुआ हो। खबर मीडिया तक पहुंच गई, माहौल गर्म हो गया। पुलिस ना चाहते हुए भी मजबूरी में केस दर्ज करना पड़ा। जांच शुरू हुई, मकान मालिक से पूछताछ हुई। पता चला कि घर में बाहर का कोई नहीं आया। अब शक सीधे परिवार पर आया। पुलिस के कड़ी पूछताछ में परिवार ने सब कुछ उगल दिया। नीतू जब दादा दादी के पास थी तो कई लड़कों के साथ बात किया करती थी। सोनीपत आने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। कभी कभी अजीब तरीके से पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके पास कॉल आता। नीतू भी चोरी चुपके घंटों बातें करती। माँ ने कई बार बातें करते हुए पकड़ा, डांटा, समझाया, मारा भी, लेकिन नीतू नहीं समझी। इन्हीं 1.5 महीनों में 50 से ज्यादा लड़कों से बातें कर चुकी थी। 29 अप्रैल की रात खाना खाते वक्त भी नीतू फोन पर थी। गुस्से में उसने कह दिया, अगर टोका तो मैं भाग जाऊंगी और ये काम कभी बंद नहीं करूंगी। 30 अप्रैल की सुबह गंगाराम और शोभा ने ठान लिया कि अब कुछ करना ही होगा। गंगाराम ने नीतू के हाथ पकड़े। शोभा उसकी छाती पर बैठ गई और गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में नीतू की सांसें थम गई। फिर लाश को छत पर रखा, नाश्ता किया और ऐसे काम पर निकल गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आज ये केस अदालत में चल रहा है, लेकिन सवाल अब भी है, क्या 14 साल की नीतू खुद अपनी मौत के कारण बनी, या फिर अपने ही माता पिता के हाथों एक मासूम की जिंदगी छिन गई। सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं। और ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल द क्राइम केस को सब्सक्राइब करना मत भूलें।